भारत द्वारा अमेरिका को डीजल और जेट ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को किसी भी आयात शुल्क या टैरिफ से छूट दी गई है तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये संकेत नहीं दिया है कि रूस के साथ नई दिल्ली के ऊर्जा व्यापार को रोकने के लिए वे किस प्रकार का जुर्माना लगाने की योजना बना रहे हैं। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की थी, साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया था। उन्होंने रूस के साथ भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंधों तथा मौजूदा व्यापार बाधाओं पर चिंता जताई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए वह केवल अमेरिका आने वाले भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ को ही लागू करता है। इसमें भी एक बहिष्करण सूची है जिसमें तैयार दवा उत्पाद, टैबलेट, इंजेक्शन और सिर्फ सक्रिय दवा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी सामान, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, एसएसडी और कंप्यूटर और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, एलएनजी, परिष्कृत ईंधन, बिजली और कोयला शामिल हैं। कार्यकारी आदेश में रूसी व्यापार पर लगाए जाने वाले किसी जुर्माने का भी उल्लेख नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में अमेरिका को 4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के 48.6 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमेरिका को ईंधन का सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्लेषकों का कहना है कि ईंधन निर्यात छूट सूची में बना रहेगा, जिसका मतलब है कि भारत और रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस से तेल आयात के लिए भारत पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है तो ये राहत की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन ने किसी जुर्माने का संकेत नहीं दिया है। एक विश्लेषक ने कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या पता। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले सिर्फ 0.2% से बढ़कर अब कुल कच्चे तेल के आयात में 35 से 40% तक पहुंच जाने के साथ रूसी तेल पर भारत की निर्भरता नए सिरे से जांच का विषय बन गई है। ट्रंप ने अमेरिका जाने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ या कर के अलावा जुर्माना लगाने की घोषणा की है। भारत ऐतिहासिक रूप से अपना अधिकांश तेल इराक और सऊदी अरब सहित मध्य पूर्व से खरीदता रहा है। हालांकि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्थिति बदल गई। चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को दंडित करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा रूस से तेल खरीदने से इनकार करने के बाद रियायती दरों पर उपलब्ध रूसी तेल को खरीदने लगा। रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के आयात में रूस की बाजार हिस्सेदारी केवल 0.2% थी, लेकिन अब वह इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसकी हिस्सेदारी एक समय में 40% तक पहुंच गई थी। इस महीने रूस ने भारत द्वारा आयातित कुल कच्चे तेल का 36% आपूर्ति किया, जिसे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। अमेरिका जाने वाले सभी भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ या कर लगाने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि नई दिल्ली हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदता रहा है और चीन के साथ रूस का ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, इसलिए भारत 1 अगस्त से उपरोक्त रूसी खरीद के लिए 25% टैरिफ और जुर्माना अदा करेगा। वैश्विक रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स प्रदाता कैप्र के अनुसार भारत ने जनवरी 2022 में रूस से प्रतिदिन 68,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।